हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जनरल नॉलेज का कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये पार्ट 2 है जनरल नॉलेज का। ये पार्ट 2 वीडियो है। तो आइए, आज का क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा बल है जिसके कारण कोई पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? तो वह गुरुत्व बल है। गुरुत्व बल के कारण ही कोई पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है। अगर हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो देखते हैं कि वह पुनः धरती पर ही लौट कर चला आता है, धरती पर ही गिरता है। अगर कोई पेड़ से भी फल गिरता है तो धरती पर ही गिरता है। तो गुरुत्व बल के कारण ऐसा होता है। तो वह गुरुत्व बल है जिसके कारण कोई पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचकर चला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2013 में प्रमुखता से चुने गए नाम जॉर्ज मारियो, सुने गए नाम जो 2013 में यह नाम सुना गया है, जॉर्ज मारियो बेरगोलियो को हम किस रूप में बेहतर जानते हैं? तो पोप फ्रांसिस के रूप में इनको बेहतर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक के साथ इमिशन रिडक्शन परचेज एग्रीमेंट करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो वह है हिमाचल प्रदेश। वर्ल्ड बैंक के साथ इमिशन रिडक्शन परचेज एग्रीमेंट करने वाला भारत का प्रथम राज्य है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम के नियम से क्या अर्थ है? तो वंशानुक्रम जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हमें अपने माता पिता और उनके पूर्वजों के गुण प्राप्त होते हैं। इसी को वंशानुक्रम कहा जाता है। तो सदस्य व्यक्ति के रक्त समूह निर्धारण से संबंधित यह नियम है वंशानुक्रम का नियम। ऐसा नियम है, ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हमें अपने माता पिता और उनके पूर्वजों के गुण अगली पीढ़ी में आ जाता है। इसी को वंशानुक्रम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर के आविष्कारक का नाम क्या है? तो लेजर प्रिंटर के आविष्कारक का नाम है गैरी स्टार्क वेदर ने ही लेजर प्रिंटर के आविष्कार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाडांग कृषि का एक प्रकार है जिसकी विशेषता क्या है? तो इसकी लाडांग कृषि का विशेषता है, यह कृषि का ही एक प्रकार है। स्थानांतरित कृषि इसका विशेषता है, एक जगह से स्थान को बदल करके स्थानांतरित कृषि इसको बोलते हैं। तो यह लाडांग कृषि का एक प्रकार है जिसकी विशेषता स्थानांतरित कृषि, यानी जगह को बदल करके कृषि किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयत बाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो रैयत बाड़ी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी, बारामहल जिला में। मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिला में सबसे पहले लागू किया गया था। यह थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा रैयत व्यवस्था को लागू किया गया था। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा या मद्रास प्रेसिडेंसी में पहली बार बारामहल जिला में इसको रैयतबाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। और अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इसको अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। और उसके बाद एक और था महालबाड़ी व्यवस्था। तो महालबाड़ी व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसको लागू किया गया था, महालबाड़ी व्यवस्था को। और इसको सबसे पहले उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में 30% भूभाग पर इसको लागू किया गया था, महालबाड़ी व्यवस्था को। तो क्वेश्चन है, रैयतबाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में बारामहल जिला में सबसे पहले इसको लागू की गई थी, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो रूस की जो क्रांति हुई थी उसी को बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। तो 1917 में रूस की बोल्शेविक क्रांति हुई थी, जिसमें बोल्शेविकों की विजय हुई थी रूस की बोल्शेविक क्रांति में। और यह क्रांति 2 बार हुआ था, मार्च 1917 में और अक्टूबर 1917 में यह क्रांति हुई थी, जिसमें बोल्शेविकों की विजय हुई थी। बोल्शेविकों की इसमें रूस की बोल्शेविक क्रांति में बोल्शेविकों की विजय हुई थी। 1917 ईस्वी में यह क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है?
तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1959 ईस्वी में 1959 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी, 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सर्वप्रथम कब की गई थी? तो राष्ट्रपति के आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सबसे पहले 1975 ईस्वी में की गई थी। 1975 में 1975 ईस्वी में की गई थी राष्ट्रीय संकट की घोषणा 25 जून 1975 को। आज से 43 साल पहले, करीब आज से 43 ईयर्स पहले इसकी घोषणा की गई थी 25 जून 1975 को, और यह 21 मार्च 1977 तक आपातकाल चला था। राष्ट्रपति उस समय थे फखरुद्दीन थे उस समय के राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री थे फखरुद्दीन अली थे राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के सरकार के सिफारिश पर संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकालीन की घोषणा की गई थी। तो राष्ट्रपति के आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा 25 जून 1975 में की गई थी। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी, और उन्हीं के श्रीमती इंदिरा गांधी के सरकार के सिफारिश पर ही 352 धारा भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय यह एक महान संत थे, आध्यात्मिक गुरु थे और विचारक थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के गुरु भी थे रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में विद्युत बोर्ड का मुख्यालय किस शहर में है? तो रायपुर में है विद्युत बोर्ड का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गए मंदिरों को क्या कहा जाता है? राज्य की थारू जो जनजाति है, तो थारू जनजाति जो है नेपाल और भारत के तराई क्षेत्र में, समवर्ती तराई क्षेत्र में थारू जनजाति वहाँ पे बसे हुए हैं, मिलते हैं, देखने को मिलता है। तो नेपाल में इनकी जो जनसंख्या है 6.6 है, और भारत में अगर इनको देखा जाए तो भारत में ये निवास करते हैं बिहार के चंपारण जिला और उत्तराखंड के नैनीताल जिला में। थारू जनजाति बिहार में देखा जाता है थारू जनजाति को। तो राज्य की थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को जाड़ कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रतिशत किस प्रकार के वन है राजस्थान में? तो धौंक वन सबसे ज़्यादा राजस्थान में देखने को मिलता है। राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में स्थित है? तो बांसवाड़ा जिला जो है राजस्थान का, उसमें अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो श्रीमती देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले मिला था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यह हमेशा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो श्रीमती देविका रानी को सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदी सूचकांक में चढ़ाव का तात्पर्य क्या है? तो संवेदी सूचकांक में चढ़ाव का तात्पर्य है राष्ट्रीय शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयर के मूल्य में चढ़ाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश है दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश है दक्षिणी सूडान। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय कानून
को सुविधाजनक बनाने में सहयोग करना और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करना, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास में प्रगति करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसी के चलते 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, जिसमें 193वां सदस्य देश था दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हमने डिटेल में पढ़ाया है, तो मैं इस वीडियो में भी उसका लिंक दे दूंगी, आप जा कर के उसको देख सकते हैं वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत के सौंदर्य पर सर्वाधिक लेखन करने वाला कौन है? तो KCD बृहस्पति है संगीत के सौंदर्य पर सर्वाधिक लेखन करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेकर लेवी 9 नामक धूमकेतु का एक टुकड़ा गत शताब्दी में कौन से ग्रह से टकराया है? तो बृहस्पति ग्रह से टकराया था यह सुमेर लेवी 9 नामक धूमकेतु का एक टुकड़ा बृहस्पति ग्रह से टकराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? ये होना चाहिए, यहाँ पर नहीं किए होगा। तो शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम था। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। ये अकबर का पुत्र, जहांगीर का पुत्र था शाहजहां, अकबर का पौत्र हुआ, तो इसका बचपन का नाम खुर्रम था। और जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई 5 G5 जिसको बोलते हैं का प्रथम शिखर सम्मेलन किस वर्ष और कहाँ हुआ था? संघाई 5 का प्रथम शिखर सम्मेलन किस वर्ष और कहाँ हुआ था? तो 1996 में शंघाई में हुआ था। 1996 में शंघाई में संघाई 5 का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी जिसको कुंभा, प्राचीन काल में कुंभा के नाम से जाना जाता था इस नदी को, काबुल नदी का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में यह नदी का जगह है अफगानिस्तान से होकर के कुंभा नदी निकलता है, प्राचीन नाम जिसका है। वे पदार्थ जिसमें से आसानी से ऊष्मा का गमन संभव है वो क्या कहलाते हैं? तो सुचालक कहलाते हैं। जिसमें ऊष्मा का आसानी से गमन हो तो उसको सुचालक कहा जाता है। वे पदार्थ जिसमें आसानी से ऊष्मा का गमन हो तो उसको सुचालक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व श्रम दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस जिसको बोलते हैं। तो विश्व श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है, 1 मई विश्व श्रम दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील है विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। यहाँ पर सभी विषयों को पढ़ाया गया है, आप इस चैनल को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे छोटे गणतांत्रिक देश का क्या नाम है? तो नौरू है विश्व का सबसे छोटा गणतांत्रिक देश, नौरू। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम है? तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम है ENIAC जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में पहला नामांकित सदस्य कौन सा है? तो जोसेफ गॉलस्टीन थे ये विधानसभा में पहले नामांकित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय सागर पश्चिम बिहार किन जिलों में है? तो महोबा और एवं हमीरपुर जिला में है विजय सागर पश्चिम बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरणीय परिवर्तनों से उत्पन्न संवेदी प्रेरणाओं को किस अंग के माध्यम से प्रतिक्षेप क्रियाओं पर नियंत्रण होता है? तो यह मेरुरज्जा है जिससे संवेदी क्रियाओं को ये जो है वातावरणीय परिवर्तन से उत्पन्न संवेदी प्रेरणाओं को मेरुरज्जा ये अंग है, उसी के माध्यम से प्रतिक्षेप क्रियाओं पर नियंत्रण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कौन सा देश है जहां पर मृत शरीर को हजारों साल तक संरक्षित रखा जाता है? तो वह मिस्र है। और इस मृत शरीर को मम्स के नाम से भी वहाँ जाना जाता है। तो हजारों साल तक इसको संरक्षित रखा जाता है, जिसको मम्स बोला जाता है, तो वह मिस्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2013 में जर्मनी में आयोजित जूनियर महिला विश्व कप में भारत ने किस खेल में कांस्य पदक जीता था 2013 में? तो हॉकी में भारत कांस्य पदक को जीता था 2013 में, जर्मनी में जो आयोजित हुआ था जूनियर महिला विश्व कप। तो जूनियर महिला विश्व कप 2013 में कांस्य पदक भारत जीता था हॉकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम अखबार के तंत्री कौन थे? तो वंदे मातरम अखबार के तंत्री थे अरविंद घोष, और यह अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था। वंदे मातरम अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था और अरविंद घोष के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। और इसका प्रकाशन हुआ था 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था और उसी समय या वंदे मातरम अखबार जो है अखबार का प्रकाशन हुआ था 1905 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन उस समय थे गवर्नर जनरल, और लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभवों पर आधारित है? तो स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर यह आधारित है, जिनका विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। तो इन्हीं के अनुभवों पर, विवेकानंद के अनुभवों पर लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, यह स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाखा मंडल किस जिले में स्थित है? तो देहरादून में स्थित है लाखा मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयत बाड़ी व्यवस्था किनके द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था थी? तो ये जो रैयत बाड़ी व्यवस्था थी, रैयत बाड़ी व्यवस्था मद्रास में सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में बारामहल जिला में इसको लागू किया गया था। और थॉमस मुनरो तथा रीड एवं थॉमस मुनरो द्वारा यह प्रस्तावित व्यवस्था थी रैयत बाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्री पिकअप वियर का निर्माण कब हुआ था? तो 1915 ईस्वी में रुद्री पिकअप वियर का निर्माण हुआ था 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1948 ईस्वी में राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता की स्थापना की गई थी 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 ईस्वी में राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन की स्थापना की गई थी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसके द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव पर हटाया जा सकता है? हाँ, क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को किसके द्वारा पारित जो महाभियोग है, महाभियोग का प्रस्ताव पर हटाया जा सकता है? तो संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, तो उससे महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम पर लोड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो राम पर लोड ऑपरेटिंग सिस्टम को बूटिंग कहा जाता है, और यह बूटिंग जो है एक प्रोसेस को रेफर करता है। बूटिंग क्या करता है? बूटिंग जो है कंप्यूटर में एक प्रोसेस को रेफर करता है, जिसमें कंप्यूटर को पावर ऑन करने से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने तक की सभी प्रोसेस शामिल होता है इसमें। तो बूटिंग प्रोसेस जो होता है, बूटिंग प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम को आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल करके मुख्य मेमोरी में, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, रैम में लोड करती है, तो उसी को बूटिंग कहा जाता है। तो रैम जो है, रैम पर लोड ऑपरेटिंग सिस्टम को बूटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो 45 सेंटीमीटर है। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर में सर्वाधिक कमी किस संभाग में हुई है? तो रीवा में। और राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 10 सीटें हैं।
तो ये थे आज के हमारा जनरल नॉलेज का कुछ क्वेश्चन। तो थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।